बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आपकीना टीवी। आपका मेजबान उल्फत जेबिया एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन के हवाले से मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की तरफ से की गई वजाहत के बाद अगर कोई जुल्फी बुखारी या दीगर मुतल्लिका अफराद को कौमी मुजरिम समझता है तो शायद वो PTI से बुग़्ज़ या खुद साख्ता मुल्क की मुफाद में ऐसा कर रहा है। फिर खान साहब ने तो बड़े मुदल्लल अंदाज में बताया कि क्यों ईरानी ज़ायरीन को मुल्क में लाया गया और चीन में मुकीम तालिब इल्मों को क्यों न लाया गया। यार दोस्तों, जिन्होंने खान साहब का मौक़िफ़ नहीं सुना तो इनके लिए मुख्तसरन अर्ज है कि चीन ने तालिब इल्म की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया था, जबकि ईरान में ये अहलियत नहीं थी। यार दोस्तों, जरूरत इस अमर की है कि वो तमाम हज़रात जो अहले तशरीक़ के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और इस कौमी फरीज़े की अंजामदही से बाज आ जाएं, क्योंकि ये वक्त इत्तेहाद की फिजा कायम करने का है, न कि ज़ाती अना की तकमील का। अलबत्ता मुबैना तौर पर ईरान से जिन 70 या 90 हजार अफराद के मुल्क में दाखिले की बात गश्त सुनाई दी, इसके आला सतह तहकीक होनी चाहिए। अगर खबर दुरुस्त है तो जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, और अगर खबर झूठ है तो खबर फैलाने वालों को भी निशान इबरत बना देना चाहिए। दूसरी जानब जो लोग तबलीगी जमात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, इनकी खिदमत में भी अर्ज है कि पूरी दुनिया में दावत तबलीग के नाम से जो आवाज लग रही है, इस बुनियाद पर लग रही है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो काम अल्लाह पाक अनबिया कराम से लिया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खत्म नबुव्वत की बरकत से इस उम्मत के जिम्मे लगा दिया है। अब आप अपनी फिक्र करना और सारे आलम के इंसानों की फिक्र करना इस उम्मत की जिम्मेदारी है। इसलिए अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलना उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है, ताकि दुनिया के सारे इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। या दोस्तों, इस जिम्मेदारी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में बयान फरमाया। एक मौके पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, जिसका मफ़हूम यह है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि लोगों की नफा रसानी के लिए निकाले गए हो। तुम लोग नेक काम करते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। एक और जगह इरशाद रब्बानी है, जिसका मफ़हूम भी ये है, और तुम में से एक जमात ऐसी होना जरूरी है कि खैर की तरफ बुलाए और नेक काम करने का कहा करे और बुरे कामों से रोका करे, और ऐसे लोग पूरे कामयाब होंगे। इसी तरह कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस काम के करने वालों की तारीफ इस अंदाज में फरमाई है। इसका मफ़हूम यह है कि इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो खुदा की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं फरमाबरदारों में से हूँ। मेरे देखने वाले मुअज़्ज़िज़ सामईन, आखिर में एक आयत का तर्जुमा पेश करता हूँ, जिसमें बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत का काम बयान फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा ये है, कह दो ये है मेरा रास्ता, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ समझ बूझ कर, मैं और जितने मेरे ताबे हैं वो भी, और अल्लाह पाक है और मैं शरीक करने वालों में से नहीं। यार दोस्तों, इसलिए वो लोग जो तबलीगी जमात पर तनकीद कर रहे हैं और इन्हें कौमी मुजरिम गर्दारते हुए इन पर तशद्दुद करके मजहबी और कौमी खिदमत सर अंजाम देने की कोशिश में मसरूफ है, इनकी खिदमत में अर्ज है कि अगर रोज़ माशर ये साबित हो गया कि तबलीग वाले और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान थे और कोरोना फैलाने में इनका किरदार नहीं था, तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना किस तरह करेंगे? और अगर कोई फर्द वो मुजरिम है भी तो क्या इस तरह के सलूक के हकदार हैं? यार दोस्तों, तमाम तरह फ्रेंड्स से ये दरख्वास्त है कि कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और आप बताएं कि क्या तबलीगी जमात वाले कौमी मुजरिम हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप गीना टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलेगी इस तरह की और वीडियोस में, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।